खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूल कुद्दस के नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट नवीद इजाज फ्रॉम पाकिस्तान सिटी गोजरा से हूँ। मैं यीशु मसीह खुदावंद की पैदाइश के हवाला से आपसे कलाम में से गुफ्तगू करूँगा और खुदा के ज़िंदा कलाम में से आज हम सीखेंगे। उसमें मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखें, ताकि खुदा की वो पेशन गोइयाँ जो अपने नबियों पर उसने नाजल की वो आज पूरी हुई। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, हर साल के दिसंबर के महीना में हम खुदा के अल्हामी कलाम के मुताबिक यीशु मसीह की पैदाइश के मुताबिक क्रिसमस डे मनाते हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। देखते हैं पुराने अहदनामे में से और नए अहदनामे में से ये कैसे खुदा की पेशन गोइयाँ जो नबियों पर नाजल की गई थी यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से, जो आज हमारे दरमियान मौजूद है। और कलाम मुकद्दस हमें सिखाता बताता है कि जैसे ही पेशन गोइयाँ पूरी हुई, फिर यीशु मसीह खुदा ज़मीन पर आए और हमारे गुनाहों की खातर सलीब पर भी मोए और जिंदा हुए, फिर जिंदा आसमान पर गए, फिर आने वाले हैं। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, पेशन को देखेंगे यीशु मसीह की जिंदगी के हवाला से, पैदाइश के हवाला से। जिसाया नबी का सहीफा बाप नंबर उसका 9 आयत नंबर 6 से 7 तक लिखा है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लत हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और संतलत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। आमीन। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, यहाँ हमें पेशन गोइयाँ मिलती है। जिसाया नबी के साथ खुदा ने कलाम किया और जिसाया खुदा का ऐसा नबी था कि खुदा भी इसके साथ कलाम करता था और खुदा आने वाली पेशन गोइयों के बारे नबूवती कलाम देकर, नबूवत की बरकत देकर इसको कसरत के साथ बनी इस्राएल कौम में इस्तेमाल करता था। और सो मेरे अजीज़ों भाई और बहनों, ये मसीह यीशु खुदावंद की पेशन गोई कर रहा है। जिसाया बाप 9 में आयत 6 से 7 में वहाँ लिखा हुआ है, हमें एक बेटा बख्शा गया, तुल्लत हुआ और उसके वसीला हमारी नजात वो हमारा नजात हिंदा बना और उसके वसीला हमें नजात मिली और संतलत उसके कांधे पर होगी और उसकी जो संतलत है उसकी इंतहा ना होगी। अब अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। यही खुदा ताला की गयूरी थी। सो मेरे अजीज भाइयों बहनों, अगर पीछे देखा जाए जिसाया नबी के सहीफों को हट कर देखा जाए बुजुर्ग मूसा की जिंदगी में और इस्तिशरा की किताब में 18 की 18 में देखा जाए तो पाक खुदा का वही कलाम हमें फिर बताता है जब बुजुर्ग मूसा के साथ बुजुर्ग खुदा ने कलाम किया था। अगर आप जिसाया अपना इस्तिशरा बाप नंबर 18 उसकी 18 आयत में से देखें तो वहाँ भी यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई मिलती है। सो मेरे अजीजों, अगर पैदाइश की किताब में चले जाएं तो वहाँ भी हमें पेशन गोई मिलती है यीशु मसीह खुदा के बारे में। अगर यिर्मयाह की किताब में देख ले तो वहाँ भी पेशन गोइयाँ मिलती है हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के लिहाज से। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, ये तो पुराने अहदनामे से नए अहदनामे तक हमें पूरी डिटेल के साथ पेशन गोइयाँ मिलती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जरूर पैदा होंगे और एक कुंवारी के वसीला जो कुंवारी का बदन इस्तेमाल में लिया जाएगा। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, ये चीज़ें हमें बखूब बाइबल मुकद्दस में से मिलती हैं। लेकिन अगर यीशु मसीह की पैदाइश में हमें कुछ मिलता है तो मेरे अजीज भाई और बहनों, फिर हमें गौर करना चाहिए कि यीशु मसीह की पैदाइश जो दिसंबर 25 को हम मनाते हैं वो हर एक साल के आखिरले महीने में हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आता है। सो मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने, ना कि हम खुदा की तौहीन करें। कुछ लोग जब क्रिसमस डे आता है तो अपना हुलिया ही चेंज कर लेते हैं। कोई नशे करके क्रिसमस डे मनाता है, कोई चर्च अफीम शराब पीता है। इस तरह की बदकरदारियों में रहकर खुदा के कलाम को बदनाम करते हैं। सो मेरे अजीजों, जब नबियों ने पेशन गोई की तो मेरा और आपका खुदावंद जब 25 दिसंबर आता है तो पैदाइश को ज़ाहिर करता है, उसकी सालगिरह का दिन हम क्रिसमस की शक्ल में मनाते हैं। तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने चाल चलन में पकीज़गी ज़ाहिर करें। हम चाल चलन में अपने वो काम खुदावंद को दिखाएं जो खुदावंद
देखे तो खुश हो। हम वो काम मत करें कि जब हम नशे की हालत में क्रिसमस डे मनाते हैं तो मेरे अजीजों वो दिन को भी नापाक कर देते हो, आप अपने बदन को भी नापाक कर देते हो, और जब आप नशे की हालत में जहां जहां आपका पाँव चलता है उस जगह को भी नापाक करते हो, क्योंकि वो हमारे लिए खास दिन है जो नबियों ने पेशनगोई की कि एक तो बेटा तौलत होगा और वही हमारा नजात हिंदा कहलाया जाएगा। सो मेरे अजीज भाई और बहनों, हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह का कलाम नजर आना चाहिए गैर कौमों को, ताकि वो हमारे चाल चलन को देखकर हमें जाने कि ये वाकई ही मसीही लोग हैं, ये बद चलने के चलाने वाले लोग नहीं है, ये खुदा के खौफ में रहने वाले लोग हैं और ये खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। सो मेरे अजीजों, वक्त नज़दीक आ गया है। हम हर साल पैदाइश का दिन तो मनाते हैं, हर साल हम क्रिसमस तो मनाते हैं, लेकिन जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस आने से पहले ही, जैसे ही दिसंबर का मंथ शुरू हो जाता है, इस महीने के शुरू से ही हम कोशिश में यही रहते हैं कि हम अच्छे कपड़े पहने, अच्छी जूती खरीदे, अच्छे और जो जो चीज़ें ज़रूरत की हम वो खरीद कर इस एक दिन को अच्छे तरीके के साथ खुशियों के साथ गुजारें। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, सिर्फ हम एक दिन के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं खुशियां मनाने के लिए, और ये कभी नहीं सोचा हमने कि हम जब आसमान पर चले जाएंगे, जब हमारा रवैया जमीन पर रहकर खुदावंद कदूस खुदा और उसके बेटे के कलाम के मुताबिक ठीक से गुजरेगा, जब हम पाक रूहुल कुद्दस की ताबियादारी में जिंदगी गुजारेंगे, तो मेरे अजीज भाइयों बहनों, फिर हमारे लिए आसमान पर जगह होगी। अगर हम क्रिसमस डे पर भी वो सब बेहुदा काम करके खुदा के कलाम को और खुदा के नाम को बदनाम करेंगे, और नाम हम खुदा के नाम से जाने जाते हैं, उसके बेटे के नाम से जाने जाते हैं, तो हमारा चाल चलन गैर को में जब देखती है तो हमें लग से लफ्जों से, लग से ऐसे वर्ड्स यूज करके हमें नाम देकर पुकारते हैं कि वो हमारे लिए बाइसे शर्म बन जाते हैं। सो मेरे अजीजों, हमें कलामे कदूस कलामे अक़दस की ताबियादारी में रह के ये दिन मनाना चाहिए। हमारा खुदावंद पाक है, और वो जब जमीन पर मुनादी करता था तो मेरे अजीज भाई और बहनों, यरूशलेम में खड़े होकर यीशु मसीह ने ऐलान किया, फकीयों और फरीसियों के दरमियान खड़े होकर, और उनको ललकारा, चैलेंज कर दिया कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। सो मेरे अजीजों, हमें भी चाहिए कि गुनाह को छोड़ें, बल्कि पकीज़गी के साथ उसके दिन को सेलिब्रेट करें, ताकि हम दिन ब दिन उसमें बढ़ते जाएं और हमारा बदन घटता जाए, उसके नाम को जलाल और इज्जत मिले। सो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों में सिर्फ तो सिर्फ यीशु मसीह ही नजर आना चाहिए और हमारा चाल चलन पकीज़ा हो, ताकि ये क्रिसमस डे जो हम मना रहे हैं 2020 का, जब 2021 आए तो सो मेरे अजीजों, उसमें भी हम पकीज़गी ही खुदा को दिखाएं, ताकि खुदा की आंख जो पाक है, जो बदी को देख नहीं सकती, हमारे बदन में बदी नजर ना आए। सो मेरे अजीजों, आप सबों को खुदावंद आज के कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। मैं एवेंजलिस्ट निजात फ्रॉम पाकिस्तान सिटी गोजरा से आपसे इजाजत चाहता हूं। सबों को खुदावंद बड़ी बरकत दे। आमीन।